हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th साइंस का एक टॉपिक है टॉक्सिक सब्सटेंस, नशीले पदार्थ। 10th का अपना पहला चैप्टर चल रहा था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है नशीले पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंस। तो टॉक्सिक सब्सटेंस या नशीले पदार्थ क्या होते हैं? नशीले पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग मानव क्षणिक भ्रम या क्षणिक आनंद यानी थोड़े समय की खुशी के लिए, थोड़े समय खुद को ऊर्जावान महसूस करने के लिए, चुस्त या फुर्ती लाने के लिए करता है, लेकिन बाद में वे पदार्थ जो होते हैं उसके शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, यानी कि नुकसानदायक होते हैं उसके लिए। तो टॉक्सिक पदार्थ क्या हो जाते हैं या फिर नशीले पदार्थ क्या होंगे? वे पदार्थ जिनका उपयोग व्यक्ति क्षणिक सुख या भ्रम उत्पन्न करने के लिए करता है, लेकिन बाद में वो क्या होते हैं उसके शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो क्या होता है कि लोग जो है कई प्रकार के जो है नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और जब वो करते हैं तो उन्हें ऐसे महसूस होता है कि जैसे उनमें ऊर्जा आ गई है, स्फूर्ति या चुस्ती आ गई है। या फिर कुछ पदार्थों को इसलिए भी जो है यूज करते हैं कि उनसे जैसे कि उन्हें कोई दर्द है, गम है, तो उस समय के लिए उसको यूज़ करते हैं और थोड़े समय के लिए वो उस चीज़ से हट जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं इनमें से कई जो होते हैं वो अपने अपने नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़े समय के लिए उस चीज़ से उनका ध्यान हट जाता है या उसको वो भूल जाते हैं, वो उन्हें महसूस नहीं होता, खुशी महसूस होती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे इसको लगातार यूज करने लग जाते हैं तो इसके प्रति एडिक्शन हो जाता है, यानी इसके आदी हो जाते हैं, और इससे उन्हें शारीरिक जो नुकसान है यानी बीमारियां तो होती है, साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक नुकसान भी होता है, और सामाजिक जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वो भी उनका खराब हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम कि कौन कौन से हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। सबसे पहले अपन देखते हैं गुटखा। जनरली अपन बात करें तो गुटखा, तंबाकू, मदिरा यानी जिसको कि अपन अल्कोहल कहते हैं, अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, और कई जो पेन किलर्स होते हैं, दवाइयाँ जो होती है, उनको भी टॉक्सिन्स की तरह यूज किया जाता है। तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो उनमें सबसे पहले अपन देखिए गुटखा। गुटखा क्या है? सब जानते हैं कि आजकल जो है हर गांव में, हर गली में, हर जगह छोटे छोटे पाउच मिलते हैं जिनमें कि अलग अलग प्रकार के नाम से अलग अलग प्रकार के जो है गुटखा के पाउच मिलते हैं। उनको जो है जनरली पहले क्या था कि सिर्फ मेंस यानी कि आदमी ही यूज़ करते थे, पर आजकल गाँव में, गलियों में लेडीज़ भी, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उनको जो है यूज़ करते हैं और उनके प्रति क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, जो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो गुटखा बनता कैसे है? गुटखा क्या है? गुटखे में क्या किया जाता है? सुपारी के टुकड़ों को प्लस कत्था या चूना, धातु का वर्ग, तंबाकू और संश्लेषित खुशबू यानी सिंथेसिस स्मेल मिला करके बनाया जाता है। जो गुटखा होता है, जो पाउच में मिलता है, जिसको लोग यूज करते हैं, उसमें क्या क्या होता है? सुपारी के टुकड़े होते हैं, और उन टुकड़ों के साथ में क्या मिला दिया जाता है? कत्था और चूना मिला दिया जाता है। कभी कभी उसमें थोड़ी सी तंबाकू भी मिला दी जाती है, साथ ही उसमें जैसे कि चांदी का वर्क है या कोई धातु का वर्क जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, और सिंथेसिस स्मेल होती है यानी खुशबू होती है अलग प्रकार की। तो उसी को मिला करके क्या बनता है? ये गुटखा बनता है। अब जो गुटखा लेते हैं लोग या गुटखा जो यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको क्या इफेक्ट होता है इसका? यानी कि धीरे धीरे जब वो इसको लेना शुरू कर देते, छोटे बच्चे भी कई बार जो है देखा देखी में लत लग जाती है, और वो जो लत है, जो वो आदी हो जाते हैं, वो उनके लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है बाद में। तो क्या नुकसान होता है इसका शरीर पर? इससे जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या होता है? जो जबड़े है, जबड़े की जो मांसपेशियां है वो कठोर हो जाती है, और जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने की वजह से जो जबड़े हैं वो खुलते नहीं है, अकड़ जाते हैं, खुलते नहीं है, टाइट हो जाते हैं। यानी इसकी वजह से क्या होता है कि मुंह नहीं खुलता पूरा। गुटखा वगैरह जो यूज करते हैं उनका मुंह जो है वो पूरा नहीं खुलता, और जब जबड़े के जो मसल्स है, मांसपेशियां जब कठोर हो जाती है और वो मुंह को पूरा नहीं खोल पाते, तो इसी डिजीज को कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। यानी सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या है? गुटखा खाने वाले जो लोग होते हैं उनके जो जबड़े हैं, उनकी मांसपेशियां कठोर हो जाती है और वो अपने मुंह को पूरा खोल नहीं पाते। इसी रोग को क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसके अलावा जो गुटखा होता है उसमें कई कार्सिनोजन भी होते हैं, यानी कि कई कैंसर जन भी होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर रोग भी उत्पन्न हो जाता है, और इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी
होता है, यानी कि रोज़ जो है आदी हो जाते हैं तो रोज़ खरीद के खाते हैं और इसकी वजह से जो है पैसा खर्च होता है काफ़ी, तो आर्थिक नुकसान भी होता है। आर्थिक नुकसान चाहे कोई भी नशीला पदार्थ हो, सभी में आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही जो सोशल स्टेटस है वो भी खराब हो जाता है। तो ये था गुटखा। उसके बाद में जो दूसरा नशीला पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है तंबाकू या टोबैको। तंबाकू या जो टोबैको है ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये तंबाकू जनरल लैंग्वेज में जिसको अपन तंबाकू का पौधा कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो है यानी वैज्ञानिक नाम है वो होता है निकोटियाना टोबैकम। यानी निकोटियाना टोबैकम नामक पादप से ये प्राप्त की जाती है। निकोटियाना टोबैकम जो पादप है ये सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, सोलेनेसी कुल में आता है। अब सोलेनेसी कुल जो है यानी कि जो पादप है, इन प्लांट्स को इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, तो इनकी जो अलग अलग कुल बनाए गए उनमें से सोलेनेसी जो कुल है उसमें जो है ये तंबाकू या जो निकोटियाना टोबैकम का जो प्लांट है वो इसमें आता है। इस प्लांट की, इस पादप की जो लीव्स होती है यानी कि इसकी जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों को सुखा करके जो है तंबाकू के रूप में यूज किया जाता है। अब यूज कैसे करते हैं लोग? कुछ लोग जो है तंबाकू को चूने के साथ मिला करके जो है खाते हैं या चूसते हैं, या जो है कुछ लोग इसको सूंघ करके लेते हैं, कुछ इसको जो है बीड़ी, सिगरेट, उसमें हुक्का आदि जो है या चिलम वगैरह है इनके साथ में इसमें लेकर के यूज़ करते हैं। यानी इसको अलग अलग प्रकार से लोग ग्रहण करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब बात आती है कि जो तंबाकू होता है टोबैको, उसमें जो एल्केलॉइड पाया जाता है उसका नाम है निकोटीन। यानी जो मादक पदार्थ इसमें है, जो इसमें जो नशा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? निकोटीन की वजह से। निकोटीन जो एल्केलॉइड है वो तंबाकू की लीव्स में 1 से 8% तक उपस्थित होता है। अब निकोटीन की वजह से या जो टोबैको है, जो तंबाकू है, जो लोग कंज्यूम करते हैं तो उसको इससे क्या हानि होती है? तो तंबाकू लेने की वजह से, तंबाकू के प्रयोग से क्या होता है? मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर हो जाता है। यानी जिन जिन भागों के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है, जिनके संपर्क में आता है, वहाँ पर ये कैंसर उत्पन्न कर देता है। जैसे मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, या फिर फेफड़ों में इसकी वजह से क्या हो जाता है? कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा आर्टरी की जो वॉल है वो भी ये मोटी कर देता है। जो निकोटीन है ये क्या करता है? जो आर्टरी यानी जो धमनी होती है, अपनी रक्त नलिकाएं जो है जिनमें जो धमनी होती है, रक्तवाहिनी, धमनी की दीवारों पे जमा हो जाता है, जिससे धमनी की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाती है। अब जो आर्टरी है या जो धमनी है इसकी दीवारों पे ये इस तरह से यहाँ पर जमा हो जाएगा, तो जमा होने से इसकी दीवारें मोटी हो जाएगी और अंदर का जो स्पेस है, स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। स्पेस कम हो जाएगा तो जो ब्लड जा रहा है उस ब्लड पर पीछे से दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा, यानी इजीली वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो आर्टरी की जो दीवारें हैं इसकी वजह से क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, और इसकी वजह से जो हार्ट बीट और जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि प्रेग्नेंट लेडीज तंबाकू को यूज करती है, तंबाकू को काम में लेती है, तो उसमें क्या होता है कि जो भ्रूण है यानी एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है यानी भ्रूण का जो विकास है उसकी रेट कम हो जाती है, भ्रूण के विकास की गति धीमी हो जाती है। और कुछ जो तंबाकू उत्पाद है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि जब तंबाकू को सिगरेट, बीड़ी या इनमें जब जला करके पिया जाता है तो इनसे जो स्मोक निकलती है, जो धुआं निकलती है, उस धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अंदर जा करके डायरेक्ट जो अपने ब्लड है उसके हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके ये क्या करती है? आरबीसीज को नष्ट कर देती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अब इनको नष्ट कर देगी तो इसकी वजह से क्या होगा? ब्लड क्या वर्क करता है अपने शरीर में? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है प्रत्येक ऑर्गन में, और जब आरबीसीज के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी और आरबीसीज को नष्ट कर देगी तो आरबीसीज की संख्या कम हो जाएगी और शरीर के प्रत्येक ऑर्गन तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, यानी सही तरीके से ऑक्सीजन सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये इसके अलावा जो है तंबाकू के यूज करने से कई जो है आर्थिक नुकसान भी होते हैं, ये बहुत सारे जो है हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जिसमें कि लगातार इसका जो कंज्यूम करता है तो रोज़ जो है इससे आर्थिक जो है लॉस भी होगा, रोज़ खर्चा भी करना पड़ता है।
जो निकोटीन युक्त ये जो धुआं निकलता है, ये पीने वाले को या कंज्यूम करने यूज़ करने वाले को तो नुकसान करता ही करता है, साथ ही साथ इसका जो धुआं है उसकी वजह से आसपास जो इसके संपर्क में लोग आते हैं उनको भी काफ़ी लॉस होता है, यानी उनको भी के लिए भी हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है। और माना जाता है कि जो अपना जो भारत है, अपने भारत में यहाँ पर लगभग प्रतिवर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोग जो है तंबाकू के सेवन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, यानी तंबाकू को किसी न किसी रूप में वो लेते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उनमें से जो 50 लाख लोग हैं वो तो किस वजह से मरते हैं, तंबाकू को डायरेक्ट यूज़ करने की वजह से मरते हैं। और जो शेष 10 लाख लोग हैं वो तंबाकू यूज़ करने वाले लोगों के संपर्क में होने की वजह से उनसे निकले धुएं के प्रभाव में आकर के अप्रत्यक्ष रूप से भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो अपन देखें तो तंबाकू जो है बहुत ही हानिकारक है एक तरह से। उसके बाद में है मदिरा या अल्कोहल। तीसरा जो टॉक्सिन सब्सटेंस है वो क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है, C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल होता है। इसको अपन अगर इसका जो रासायनिक नाम देखें तो C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल होता है। ये एक केमिकल कंपोनेंट्स है। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, जब मदिरा को या शराब जिसको अपन कहते हैं शराब को या एथिल अल्कोहल को, जो शराब या जो मदिरा ली जाती है उसका ये जो कि अलग अलग प्रकार की होती है और उनमें क्या होता है एथिल अल्कोहल होता है। फ़र्क ये होता है कि सब में एथिल अल्कोहल की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग होती है। और एथिल अल्कोहल जब शरीर में जाता है तो शरीर में जाकर के कहाँ पहुँचता है, लीवर में यानी यकृत में जाता है। और यकृत इस एथिल अल्कोहल को क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। यानी एथिल अल्कोहल जो शराब के रूप में शरीर में गया तो कहाँ जाएगा, लीवर में, यकृत में। और यकृत इसको क्या कर देता है, एसिटाल्डिहाइड के रूप में चेंज कर देता है, जो कि एक क्या है, पॉइजनस पदार्थ है, यानी कि एक जहरीला पदार्थ है, विषैला पदार्थ होता है। इसके अलावा जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की वजह से जो लीवर है उस पे जो है फैट जमा हो जाती है, यानी जमा होने की वजह से जो लीवर है वो फैट को जमा कर लेता है और उसी की वजह से फैटी लीवर डिजीज हो जाती है, यानी वसीय यकृत बीमार रोग हो जाता है। इम्पोर्टेंट है, वसीय यकृत रोग किसकी वजह से हो जाता है, अल्कोहल के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। क्योंकि अल्कोहल की वजह से क्या हो जाता है, लीवर खुद को बचाने की कोशिश करता है इसके एसिटाल्डिहाइड के दुष्प्रभाव से, और इसीलिए वो क्या कर लेता है, अपने ऊपर जो वसा की सेल्स है उनकी परतें बना लेता है। और वसा जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो जो लीवर है उसकी दीवारें मोटी हो जाती है और उसी से क्या बीमारी हो जाती है, फैटी लीवर डिजीज, यानी कि वसीय यकृत रोग। इसके अलावा जो अल्कोहल है इसकी वजह से जो तंत्रिका तंत्र है उस पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तंत्रिका तंत्र इसके प्रभाव की वजह से धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति है वो भी धीरे धीरे घटने लगती है, और तो और जो शरीर का कंट्रोल है वो भी कम हो जाता है, यानी व्यक्ति खुद के शरीर में सामंजस्य और नियंत्रण नहीं रख पाता, कंट्रोल नहीं रख पाता। इसी की वजह से जब हम देखते हैं कि जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब का जो सेवन करते हैं, वो लोग जब नशे में होते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपना कंट्रोल नहीं रख पाते, बॉडी का इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। वो क्यों, क्योंकि शरीर जो तंत्रिका तंत्र है वो काफ़ी कम सक्रिय रहता है उस समय, और जो सामंजस्य या नियंत्रण जो है शरीर का वो भी नहीं रह पाता। साथ ही साथ दुर्घटनाओं का शिकार भी वो हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो अगर शराब पी करके जो है वो ड्राइव नहीं करना चाहिए, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और जो मदिरा या जो शराब है इससे जो फैटी एसिड, जो फैटी लीवर डिजीज होता है, फैटी लीवर डिजीज की वजह से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव होगा कि इसकी वजह से जो लीवर जो क्या करता है अपना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, जिससे कि शरीर के अन्य ऑर्गन्स है उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ अल्कोहल के यूज की वजह से आर्थिक नुकसान होगा। हम देखते हैं कि जब इसका एडिक्शन हो जाता है, यानी कि आदी हो जाता है व्यक्ति इसका, तो वो कहीं से भी करके कैसे भी उसे, कहीं से भी चाहे कैसे भी पैसे मिले, पैसे लेकर के उसे अल्कोहल चाहिए होता है। तो क्या हो गया वो, यानी उसे आर्थिक काफ़ी नुकसान होता है। और साथ ही साथ उसका सोशल स्टेटस तो खराब हो ही जाता है, क्योंकि शराब के नशे में उसे पता नहीं होता, कहीं भी जैसे रोड पे कहीं गिरा है, कहीं कहीं किसी नाली में गिर गया, किसी गड्ढे में गिर गया,
तो लोग जो है उसके बारे में जो एक अलग ही नज़रिया बना लेते हैं, तो सोशल स्टेटस जो है वो भी खराब हो जाता है। तो ये था अपना तीसरा अल्कोहल। अब अपना चौथा जो टॉक्सिक सब्सटेंट है, नशीला पदार्थ है, वो है अफीम या ओपियम। अफीम जो है ये अफीम के पादप, जिसका कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमेनिफेरम। पेपेवर सोमेनिफेरम जिसका वैज्ञानिक नाम है, उस प्लांट से प्राप्त होता है। इस प्लांट या पेपेवर सोमेनिफेरम जो पादप होता है, इसके फल का जो कैप्सूल है, फल के कैप्सूल से या इसके फल से क्या होता है, एक तरल दूध के समान एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको कहा जाता है लेटेक्स। यानी पेपेवर सोमेनिफेरम जो पादप है, इसके कैप्सूल से या इसके फल भित्ति से क्या निकलता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ निकलता है जिसको क्या कहा जाता है, लेटेक्स। और इसी लेटेक्स को सुखा करके क्या बनाई जाती है, अफीम या ओपियम बनाई जाती है। अब जो अफीम होती है या जो ओपियम है, इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड इसमें उपस्थित होते हैं, जिनमें जो प्रमुख एल्केलॉइड है वो है कोडीन, मार्फिन, निकोटीन, पेपेवरिन और सोमेनिफेरिन। यानी ये जो है प्रमुख एल्केलॉइड है जो इसमें उपस्थित होते हैं। जब ये जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इसको फिर उगाया क्यों जाता है इस प्लांट को, क्योंकि इस प्लांट की जो कल्टीवेशन या जो खेती है वो इसलिए की जाती है, इससे प्राप्त होने वाले जो एल्केलॉइड है मार्फिन और कोडीन, इनका प्रयोग पेन किलर में यानी कि दर्द निवारक दवाएं बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, दर्द निवारक दवाई या पेन किलर्स बनाने में किया जाता है। किसका, मार्फिन और कोडीन का। लोग जो है इसको अफीम को जो है अफीम के रूप में सुखा करके जब ये काले रंग का हो जाता है तो उस रूप में, या फिर इससे हेरोइन भी बनाई जाती है। इससे एक पदार्थ बनता है जिसको हेरोइन कहा जाता है, तो इसके रूप में भी इसको जो है नशीले पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत घातक या हानिकारक होता है। गांव में अफीम को जो खुशी के मौक़ों पर या कई फंक्शंस वगैरह में जो है मनुहार के तौर पर परोसा जाता है। और यहाँ तक कि कुछ जो लेडीज़ होती है, महिलाएं होती है, वहाँ पर अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी इसका प्रयोग करती है, यानी इसको खिला करके उनको सुला दिया जाता है। शुरू में इनकी जब थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, शरीर में इनके प्रति एडिक्शन हो जाता है, यानी कि आदी हो जाता है व्यक्ति, इसकी लत लग जाती है और फिर बाद में इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। कुछ लोग जो होते हैं, जो अफीम का जो फल होता है, कैप्सूल जो होता है, उस फल वित्ती को उबाल करके भी पीते हैं, उसको पीने की भी उनमें लत होती है। अफीम का अगर लगातार कोई सेवन करता रहता है तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यानी कि वो जो है जल्दी जल्दी बीमार होता है, हर आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाता है और जो है असामयिक उसकी जो मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था अफीम। अफीम के अलावा भी जो अपने चार देखे अभी, गुटखा, उसके बाद में टोबैको या तंबाकू, उसके बाद में अल्कोहल या जिसको शराब मदिरा कहते हैं, और अफीम। इसके अलावा भी कुछ अन्य टॉक्सिन सब्सटेंट हैं, अन्य नशीले पदार्थ हैं जिनको भी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी। लाइसर्जिक एसिड, जो एलएसडी है उसका पूरा नाम क्या होगा, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। तो ये भी क्या है, सारे नशीले पदार्थ है, टॉक्सिक इफेक्ट है, जिनको कि युवा या जो व्यक्ति है या बच्चे हैं वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, इनकी लत लग जाती है और उनके लिए क्या हो जाते हैं, अत्यंत हानिकारक हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, जो उन दवाइयों को भी पहले थोड़ा लिया जाता है, लेकिन यदि लगातार इनको लिया जाता है तो इनकी भी लत लग जाती है और एक तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह ये यूज होने लग जाती है, जैसे कि मॉर्फिन है, पैथेडीन है, ब्यूप्रीनोर्फिन है, प्रोपोक्सिफिन है, या फिर नाइट्रोजिपाम या डाइजिपाम। ये भी क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस या नशीले पदार्थों की तरह कार्य करती है, इसकी तरह नहीं लिया जाता है। कई बार कुछ दवाइयों को जो है इंजेक्शन के थ्रू भी युवा जो है नशे के लिए या क्षणिक आनंद प्राप्त करने के लिए, थोड़े समय के सुख के लिए उसको प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आगे चल करके उनके शरीर के लिए अत्यंत हार्मफुल हो जाती है। कुछ अदर जो पदार्थ होते हैं जिनको सूंघ करके उनकी स्मेल को भी जो है नशीले पदार्थों के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि थिनर या एसीटोन है, पेट्रोल है, करेक्शन फ्लूइड हो गया, गैसोलीन, मार्कर्स हो गए, या जूता चिपकाने का गम है, नेल पेंट है। इनकी स्मेल को भी लोग क्या करते हैं,
उसकी स्मेल को सूंघ करके भी धीरे धीरे उसके प्रति भी क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, और उसको भी वो नशीले पदार्थों की तरह, टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह यूज करने लग जाते हैं। और इसको लगातार सूंघने से जो इसकी स्मेल जब अंदर जाती है तो अंदर जा करके ये हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है। इससे क्या होता है कि लगातार लेने से जो मानसिक कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, साथ ही साथ जो है गुर्दों में सूजन आ जाती है या लीवर में सूजन आ जाती है, डरावने सपने आते हैं या नहीं ठीक होने वाली अनेक हानिकारक बीमारियां इसकी वजह से उत्पन्न हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको पहले तो क्षणिक सुख के लिए, आनंद के लिए लोग ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति एडिक्ट हो जाते हैं, और इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो उसी में उसकी मात्रा को लगातार बढ़ाते रहते हैं और उसी में डूबे रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ सामाजिक जो उनका स्टेटस है, समाज में भी उनकी जो है निंदा होती है, इज्जत नहीं रहती, और कई प्रकार की ऐसी बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं जिनका कोई इलाज संभव नहीं होता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।